ऑल ऑफ यू, आई एम रेणुका व्यास फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 11 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम मीन्स क्या, जब अपन लेसन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं तो बीच बीच में रुकना होता है। जहाँ कहीं कोई प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, कोई अपना वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं और क्या लगाते हैं, इन सब चीज़ों का पता हमें चलता है। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना। जब बीच बीच में कहीं रुकते हैं, जिसमें अल्प विराम लगाते हैं, अपन रुक कर बात करते हैं, ये कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने और समझाने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। पढ़ो और समझो। राहुल पहली बार फुटबॉल मैच देख रहा है। ये वाला वाक्य पूरा हो गया। अपना कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है तो क्या लगाते हैं अपन, पूर्ण विराम। तो ये क्या है, राहुल पहली बार फुटबॉल मैच देख रहा है। तो ये वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम, इसे क्या बोलेंगे, विराम चिन्ह। राहुल, अरे भाई हिमांशु, अल्प विराम लगाया ना। ये लोग फुटबॉल पर पैर क्यों मार रहे हैं, ये लोग फुटबॉल पर पैर क्यों मार रहे हैं, इसमें क्या लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। हिमांशु गोल करने के लिए, गोल करने के लिए मार रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया वाक्य, तो लग गया पूर्ण विराम। राहुल, अरे यह फुटबॉल इतनी तो गोल है और कितनी गोल करेंगे। राहुल क्या बोल रहा है, यह बॉल इतनी तो गोल है और उसे कितनी गोल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। उपरोक्त वार्तालाप में बोलते समय कई बार रुकना पड़ता है, जिन्हें दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में विराम देने के लिए, कोई भी अपन लेसन लिखते हैं या कोई प्रश्नोत्तर लिखते हो तो कहीं कहीं विराम चिन्ह या कुछ भी अल्प विराम या विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में भी उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम, प्रत्येक वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। कोई भी वाक्य अपना पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे फूलों पर तितलियां हैं, फूलों पर तितलियां हैं, पूरा वाक्य हो गया, इसके बाद क्या लगाया, पूर्ण विराम। अल्प विराम, जिसे कामा भी बोलते हैं, अल्प विराम बीच में लगता है। वाक्य में जहाँ बहुत कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए रुकते हैं, वहाँ पर क्या लगाते हैं, अल्प विराम। बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अपन पाठ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ क्या लगाते हैं, अल्प विराम। रमा, दिव्या और सुहानी स्कूल जा रही है। इसमें दिव्या है, रमा है, तो रमा के बाद क्या लग गया, अल्प विराम। दिव्या और सुहानी स्कूल जा रही है, पूर्ण विराम लगा दिया। रुको मत, दो वाक्य पर, रुको मत, अल्प विराम लगाया। तेज भागो, इसमें बीच में क्या आ जाएगा, अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें किसी प्रश्न को पूछा जाता है तो उसमें क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, जब कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने खाना खाया क्या, तो ये प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम स्कूल जाओगे, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछा है। निर्देशक चिन्ह, इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य या वाक्यांशों के बीच होता है। जैसे सुमित ने कहा, सुमित ने कहा, फिर निर्देशक चिन्ह लगा, यह मेरी पुस्तक है। सुमित ने कहा, यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें क्या लगाए, निर्देशक चिन्ह। वर्ण के दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, वर्ण के दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। कोष्टक, जब कोई अपन कुछ खास चीज का अपने को उसका अर्थ बताना होता है तो क्या लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। वाक्य के बीच में शब्दों का अर्थ प्रकट करने के लिए, जब किसी चीज का अर्थ प्रकट करना होता है तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं। प्रकट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है।
जैसे दिव्या ने पायस, पायस का क्या हो जाएगा, खीर, ये कोष्टक में लिखेंगे उसका अर्थ बताने के लिए, बनाई है। राष्ट्रपति गांधी जी का सभी सम्मान करते हैं। राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रपिता और उनका बताने के लिए कोष्टक में गांधी जी लिखा, का सभी सम्मान करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक जब कोई आश्चर्य प्रकट करते हैं, हर्ष प्रकट करते हैं, जब उसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी कितना गंदा है, इसमें क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, छी मतलब वो घृणा कर रहे हैं, छी कितना गंदा है, वाह यह तो बहुत सुंदर है। अब क्या आएगा, उद्धरण चिन्ह, जब कहने वाले के कथन को जो का त्यों उसी के शब्दों में प्रयोग करना होता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, सभी भारतीय मेरे भाई हैं, इसको क्या, ये वाला चिन्ह क्या कहलाएगा, उद्धरण चिन्ह। जैसे क्या आ जाएगा, अध्यापिका जी ने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब क्या है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रत्येक वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यह लड़का अच्छा है। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विराम का अर्थ है नाम, रुकना, चिन्ह। तो क्या है विराम का क्या अर्थ है? रुकना। किन मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, उक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? उक्त सभी। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक। ये क्या है? निर्देशक चिन्ह। और ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तो ये वाला चिन्ह लगाते थे, इस पे राइट लगाएंगे। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह। इस पे राइट लगाएंगे। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करने वाले वाक्य पुनः लिखिए। मम्मी ने पूछा, क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे? तो क्या आ जाएगा? मम्मी ने पूछा, यहाँ पे अल्प विराम आएगा। क्या तुम आज विद्यालय नहीं जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए। इसमें क्या आ जाएगा? विस्मयादिबोधक। शाबाश के नीचे विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाएगा। तुम कक्षा में प्रथम आए। राधा, प्रीति, क्षमा, हिना चिड़ियाघर देखने गए। तो राधा अल्प विराम लगाएंगे, प्रीति अल्प विराम, क्षमा और हिना चिड़ियाघर देखने गए। इसके बाद लग जाएगा पूर्ण विराम। नेताजी का नारा था दिल्ली चलो। नेताजी का नारा था, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, दिल्ली चलो। ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको याद करना है। थैंक यू।